आप सभी को जय हिंद जोहार साथियों, स्वागत है। जेटेट ईवीएस का बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। क्लास को देखिएगा अंतिम तक, आपको क्लास में सब याद हो जाएगा। और आप चाहते हैं कि बाल विकास में आपका 30 में 30 सही हो और जेटेट परीक्षा में आप 150 में आप 120 पोस्ट लाना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करें आसमान किसका होगा, आपका होने वाला है। कर साथियों, रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल को मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आने वाला है। न संघर्ष न तकलीफ, खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। प्यार से तो आप जीतने के लिए बने हैं, आपके अंदर जान डाल देंगे और क्लास में सब याद करवा देंगे। पहली चीज, और 30 में 30 हॉट ट्रिक मेथड का यूज होगा और आपके सब माइंड में घुस जाएगा डायरेक्ट। रटने की कोई जरूरी नहीं है, केवल सुन लीजिए आप केवल। चलिए, आपके बीच में पहला सवाल और एग्जाम में छपेगा सवाल, छपने वाला सवाल है। सवाल क्या कह रहा है साथियों? बोला कि सिटी ऑफ वाटरफॉल्स किसे कहा जाता है, या बोल दे कि झरनों का शहर। कह दे आपसे कि झरनों का शहर किसे कहते हैं सर? झरनों का शहर कह दे तो वो हो जाता है रांची जिला, जो हमारी झारखंड की क्या है, रांची। या कह दे शहीदों का नगर कह दे, शहीदों का नगर कह दे, या कह दे आपसे साइंस सिटी कह दे। ये सभी कहां पे, यहीं पे है, रांची जिला में ही प्यारे साथियों। और रांची जिला का जो निर्माण हुआ है, आप लोग कमेंट कीजिए कि रांची जिला कब बना है। साथ ही जान जाइए यहीं पे एचईसी है, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन। और झारखंड की राजधानी बच्चा बच्चा जानता है कि यहाँ पे है, यहीं पे है बिरसा जैविक उद्यान। बिरसा जैविक उद्यान कहां पे है? रांची में ही है। यहीं पे टैगोर हिल है। क्या है? टैगोर हिल। प्यारे साथियों, यही को बोलते हैं झारखंड में ही बहुत सारे, रांची जिला से बहुत सारे सवाल। रांची में फॉल से सवाल पूछता है, हुंडरू फॉल, हुंडरू जलप्रपात जो स्वर्ण रेखा नदी पर है, जो सेकेंड सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो 98 मीटर ऊंचा है। प्यारे साथियों, रांची जिला हुंडरू जलप्रपात। आपको बहुत सारे कांची, बहुत सारे जोन्हा जलप्रपात, प्यारे साथियों जोन्हा जलप्रपात पूछेगा, सनुआ जलप्रपात पूछेगा, सीता जलप्रपात पूछेगा। ये सभी रांची जिला में है। झरनों का शहर, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कौन है? रांची में। यहीं पे हुंडरू फॉल है, जोन्हा फॉल यहीं पे है, गौतम घाट यहीं गौतम धारा जलप्रपात यहीं पे है, यहीं पे आपका जो है सनुआ जलप्रपात है, यहीं पे सीता जलप्रपात है। तो आपका इसका आंसर कौन हो जाएगा? सी टिक कर देंगे जो आपका सही हो जाएगा। धनबाद को कोयला नगरी बोलते हैं, धनबाद को कोयला नगरी, और खासकर किसको? झरिया को। और आपका हजारीबाग, हजार बागों का शहर, हजार बाग, 1000 गार्डन पूछा जाएगा, 1000 गार्डन। हजारीबाग नाम क्यों पड़ा? हजारी बने हजार और बाग बने बगीचा। 1000 गार्डन के नाम से किसे जानते हैं? सवाल पूछता है तो आपका ए हो जाएगा, टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। झरनों का शहर, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स रांची। हुंडरू फॉल रांची जिला में स्वर्ण रेखा पे और सेकेंड सबसे ऊंचा जलप्रपात। और साइंस सिटी, शहीदों का नगर यहीं पे, याद रखिएगा। बिरसा जैविक उद्यान, बिरसा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, बिरसा जो हम लोग बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट भी कहां है? रांची में है। तो ये सभी रांची आंसर एक बार आएगा तो रांची को टिक कर दीजिएगा, इतना आएगा तो। चलिए, तो आपका सिटी रांची हो गया। अगले सवाल की ओर। सवाल अगला आपके बीच में है, बोल रहा है कि वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन है? भारत में वाटरमैन ऑफ इंडिया बोला, जहां भारत में बोल देगा तो राजेंद्र सिंह है। कौन है? राजेंद्र सिंह। और झारखंड में जल पुरुष किसको बोलते हैं? झारखंड का जल पुरुष कौन है? ये अपने निजी खर्च से बहुत सारे तालाब का निर्माण करा है, सिमन उरांव। सिमन उरांव। अब इनको 2016 में पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है, याद रखिएगा। झारखंड के रहने वाले हैं। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाटरमैन ऑफ इंडिया में बोला है तो राजेंद्र सिंह, ऑप्शन सी। साइमन रोज झारखंड, सलीम अली बर्डमैन ऑफ इंडिया, बर्डमैन ऑफ इंडिया क्या है? पक्षी वैज्ञानिक हैं। मेधा पाटेकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर से जुड़ा हुआ ये चीज है। तो आपका आंसर इसका दूसरा का सी। अगले सवाल की ओर। सवाल यहां पे है साथियों, जो आपके बीच में है, बोल रहा है पानी में फ्लोराइड की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? फ्लोराइड की अधिकता होगा तो क्या हो जाएगा? फ्लोरोसिस।
फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस। ये होता क्या है, बच्चों में क्या होगा, बच्चों में उनका दांत पीला हो जाएगा, दांत का होगा पीला, और बूढ़ा लोग जो रहेगा ना उनका हड्डी कमजोर हो जाता है। हड्डी क्या हो जाता है, हड्डी में क्या होगा, हड्डी टेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ा होने लगेगा, या जो जोड़ होता है, जोड़ होता ना है वहां पे ठेहुना जिसको बोलते हैं, ठेहुना उना में दर्द जो होने लगता है, ये फ्लोरिस का लंबे समय तक इसको सेवन करते हैं, जल में घुला रह के और सेवन कर लेते हैं, बच्चों में दांत पीला हो जाता है, और बूढ़ा, और जो बूढ़े लोग हैं उनकी जो है, उनका जो है जोड़ उड़ जो होता है वहां पे दर्द बहुत ज्यादा होता है, दर्द और टेढ़ा भी हो सकता है। मिनी माता रोग, जल में पारा घुला रहता है, एचजी पारा, और मछलियों के माध्यम से ये आपके मछली के माध्यम से शरीर में चला जाएगा, और शरीर के माध्यम से मछली में जल में घुरा हुआ पारा है, और मछली के शरीर से होते हुए आप खाइएगा तो आपके शरीर में, और शरीर में क्या करेगा, आपके तंत्रिका तंत्र में जाके और वहां आपका खराबी करता है। प्यार से तो ध्यान रखिएगा, ये जल से जुड़े हुए हैं। इटाई रोग, यदि जल में कैडमियम घुला हुआ है, सीडी माने कैडमियम होता है, सीडी माने कैडमियम, ये क्या करता है प्यारे साथियों, ये शरीर में जाके आपकी गुर्दा को यानी किडनी को खराब करता है, साथ ही आपका जो हड्डी है, हड्डी को भी क्या करता है, लंबे समय तक हड्डी को क्या करेगा, कमजोर कर देगा, हड्डी को क्या करता है, कमजोर करता है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम, जल में नाइट्रेट की अधिकता है और उसको आप सेवन कर रहे हैं तो आपको क्या हो जाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा, या इसको क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम, या इसको बोलते हैं मेथा हीमोग्लोबिनिया। मेथा हीमोग्लोबिनिया क्या हो जाता है, इसमें क्या होता है, रक्त में ऑक्सीजन उतना नहीं जाता कि जितना जरूरी है, रक्त में ऑक्सीजन को प्रवाह को रोकता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। और होता कैसे है, जल में नाइट्रेट की मात्रा को अधिकतर सेवन कीजिएगा तो आपको हीमोग्लोबिन जो है, जो ऑक्सीजन का प्रवाह करता है, वहां पे ऑक्सीजन को फ्लो में रुकावट डालता है। साथियों ये सभी चीज जल से रुके हुए बीमारी थे। तो फ्लोराइड से फ्लोरोसिस, और जल पारा से मिनी माता, किडमियम से इटाई, और नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये चारों की याद रख लीजिएगा, क्लास में जरूर छपेगा आपके एग्जाम में, आज लिख लीजिएगा प्यारे साथियों। यह संघर्ष सिर्फ पाने का नहीं है, यह संघर्ष खुद को साबित करना है ताकि बता सके कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त था, हमारा वक्त आप जीतने के लिए बने, ठान लिए तो जीत है और मान लिए तो हार है, आपको तय करना है, आप जीतने के लिए बने हैं प्यारे साथियों, आपकी जीत पक्की होने वाली है, याद रखिएगा। अगला सवाल 4 नंबर क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि किस विटामिन की कमी से बांझपन या नपुंसकता आती है। जहां पे नपुंसकता की बात कर दिया तो विटामिन ई, विटामिन ई, विटामिन ई, और ई का स्रोत क्या है, कहां से मिलेगा, खाएंगे तो अंकुरित अनाज में। यदि आपको नहीं होना चाहते हैं तो अंकुरित अनाज जैसे गेहूं हो गया, गेहूं का, चना का, मूंग का खाइए, अच्छा हो जाएगा। इसी को ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। ब्यूटी विटामिन भी किसको बोलते हैं, विटामिन ई को। स्किन पर ग्लो चाहते हैं, चमक चाहते हैं तो विटामिन ई का सेवन कीजिए, आपका शरीर मजबूत रहेगा। विटामिन ए को कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, कौन सा, रतौंधी, और का में स्रोत इसका क्या है, आपको याद रखिएगा, गाजर, आपका पालक, ये सभी इसके पक्के स्रोत है, और पक्का पपीता में भी मिलता है, याद रखिएगा। और विटामिन ए, इसका नाम है रेटिनॉल, रेटिनॉल इसका नाम है। विटामिन बी, जिसकी कमी से बेरी रोग होता है, याद रखिए, बेरी, और स्रोत क्या है, दूध, अंडा, मांस, ये सब खाइए, ये आपको अच्छा रहेगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। इसका विटामिन नाम थायमिन है। विटामिन ई अभी बताई थी, विटामिन के आपकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, क्यों, रक्त का थक्का नहीं जमता है, क्यों, क्योंकि विटामिन के की कमी हो जाता है। और मिलता कहां से, टमाटर में मिलेगा अच्छा खासा, याद रखिएगा। और इसका वैज्ञानिक नाम है हिलोक्विनोन, ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, बी का थायमिन, ई का टेकोफेरोल, और के का हिलोक्विनोन, याद रखिएगा। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा, जिसका बांझपन, नपुंसकता विटामिन ई के कमी से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों, देखते हैं सवाल क्या है। बोल रहे कि प्रोटीन, प्रोटीन शब्द
सर्वाधिक प्रयोग किसने किया? इस सर्वप्रथम प्रयोग प्रोटीन शब्द का कौन किया है? तो प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था बर्जिलियस। बर्जिलियस बर्जिलियस प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया है। और प्रोटीन का स्रोत क्या है? तो आपको जो दालें हैं सभी प्रकार के, सोयाबीन में सबसे ज्यादा मिलता है। सोयाबीन में प्रोटीन सबसे ज्यादा मिलता है, याद रखिएगा यहां पे। और प्रोटीन की कमी से कौन रोग होगा? मरासमस और क्वार्सिकोर, मरासमस एवं क्वासिओरकर। और ये जो प्रोटीन है प्यारे साथियों, प्रोटीन जो होता है बहुत इंपोर्टेंट आपके लिए है, ग्रोथ, शरीर के वृद्धि और विकास के लिए, वृद्धि एवं विकास के लिए कौन इंपोर्टेंट है? ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए तो आपका है जिसका नाम है प्रोटीन। वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन, तो आपका बर्जिलियस ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अब फंक विटामिन की खोज कौन किए हैं? विटामिन की खोज 1911 में फंक। मेंडल अनुवांशिकी की पिता, अनुवांशिकी के पिता कौन है? आपका मेंडल। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा प्रोटीन का? हो गया सही। चलिए अगले सवाल की ओर। केचुआ मिट्टी को बोल रहा है, केचुआ मिट्टी को कैसे उपजाऊ बनाता है? केचुआ मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाता है? कैसे उपजाऊ बनाता है? तो ये पोली बनाता है, पोली बनाकर मिट्टी को बनाता है, ठीक है ना। और किसानों का मित्र कहा जाता है। किसान का मित्र किसे कहते हैं? तो केचुआ भाई साहब को बहुत बार सवाल एग्जाम में छपता है, तो याद रखिएगा केचुआ का मित्र है। केचुआ मित्र किसका? किसान का है, जो मिट्टी को पोली बनाकर उपजाऊ बनाता है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए आगे सवाल की ओर। सवाल आपके बीच में प्यारे साथियों, सवाल क्या कहता है? कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है? तो ज्वारीय बंदरगाह कौन है? एक कांडला है। कांडला बंदरगाह ज्वारीय है, जो आपको गुजरात में है। कहां पे है? गुजरात में है, याद रखिएगा प्यारे साथियों, बिल्कुल याद रखिएगा। अब यहाँ पे पारादीप बंदरगाह कहां है? उड़ीसा में है। आपका विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। और ये सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो यही है, आंध्र प्रदेश में है। और आपका बंदरगाह, और ये डॉल्फिन नोज पहाड़ी से सुरक्षित है। डॉल्फिन नोज पहाड़ी से क्या है? सुरक्षित है, सुरक्षित है, याद रखिएगा। और कोचीन कहां पे है? तो कोचीन आपका केरल में है, बंदरगाह है। शिपयार्ड बंदरगाह है। तो आपका इसका आंसर कौन हो जाएगा? बंदरगाह ज्वारीय कौन है? कांडला, जो कि गुजरात में है। तो ऑप्शन टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर। सवाल यहां पे बोल रहा है आपसे कि पहली बार रेल भारत में कब चली? भारत में पहली बार रेल कब चली? तो याद रखिएगा 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार रेल चली। कहां चली? मुंबई में, थाने से मुंबई के बीच में। कहां से कहां चला? थाने से मुंबई के बीच में, थाने से मुंबई के बीच में पहला रेल चला, याद रखिएगा। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? ये भी सवाल पूछता है। तो उसमें लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी उसमें गवर्नर जनरल हुआ करता था, याद रखिएगा, याद रखिएगा। और ये जो ट्रेन पहला चलता है, इसका नाम क्या था? नाम पूछेगा तो ब्लैक ब्यूटी इसका नाम था। इसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी इसका नाम था, याद रखिएगा। जो पहला रेल चला था 53 में। तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? बी, 16 अप्रैल 1853 को, जो आपके एग्जाम में छपेगा और पढ़ा रहे हैं, याद रखिएगा। 9 नंबर सवाल आपके बीच में है, क्या कहता है? बोल रहा है कि माउंट एवरेस्ट किस देश का भाग है? यार साथियों, माउंट एवरेस्ट किस देश का भाग है? तो माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है। कहां पे है? नेपाल में। और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं, सागर माथा के नाम से जानते हैं। और पूछा जाएगा आपसे कि भारत में क्या बोलते हैं? तो भारत में इसको माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट। अब बोले कि चीन में क्या बोलते हैं? चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा कहां बोलते हैं? चीन में। आपसे पूछा कि माउंट एवरेस्ट है कहां? तो नेपाल में, आपका करेक्ट। और पूछेगा आपसे कि नेपाल में किस नाम से जानते हैं? सागर माथा। तो आपका 9 का बी हो जाएगा करेक्ट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल यहां पे प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या था? मैग्रो वन, दलदली वन जिसको बोलते हैं, मैग्रो वन जिसको दलदली वन बोलते हैं, सबसे प्रमुख
उदाहरण भारत में कौन सा है? तो मैंग्रोव वन का सबसे अच्छा उदाहरण आपका है सुंदरवन। सुंदरवन जो आपका कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा सबसे बड़ा स्रोत है आपका दलदली वन का, तो आपका आंसर हो जाएगा सुंदरवन। काजीरंगा जो एक सिंग वाले गैंडे के लिए पूछता है कि एक सिंग वाला गैंडा कहाँ पे मिलता है? काजीरंगा में है, कहाँ? असम में, याद रखिएगा। और गिर वन गुजरात में है, जो प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक आवास प्रदान करता है। प्राकृतिक आवास प्रदान करता है किसके लिए? एशियाई शेरों के लिए क्या प्रदान करता है? प्राकृतिक आवास। और गिरवन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में, याद रखिएगा। और ये आपको सबसे पुराना नेशनल पार्क है, सबसे पुराना नेशनल पार्क। सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन है? तो ये आपका यही है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। आप सभी इस सवाल को देख रहे होंगे। आपकी सवाल जो भी आएंगे हम पढ़ाएंगे साथियों। आप बेहतरीन क्लास से जुड़े रहिए और आपको पास ही नहीं, आपको 120 प्रश्न आने वाला है। बस आप लगातार क्लास को अटेंड करते चलिए, आपको क्लास में ही सब याद करवा देंगे। यार साथियों, ये सवाल था यहाँ पे जो आप देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। और आप चाहते हैं कि मेरे बैच से जुड़ना, तो यहां से आप जुड़ सकते हैं। दिया हुआ नंबर है। सीडीपी हो, मैथ हो, ईवीएस हो, आपको नोट्स मिलेगा। जेसीईआरटी से लाइन बाय लाइन आपको नोट्स मिल जाएगा, पीवाईक्यू भी मिल जाएगा और प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और मैंने खुद ही सीटेट पास किया है और हमसे पढ़े हुए लोग बहुत सारे लोग सीटेट पास किए हैं और आपको भी पास कराएंगे। तो जुड़ना चाहते हैं तो दिया हुआ नंबर पे जुड़ सकते हैं और आपको नोट्स मिल जाएगा, पीवाईक्यू। और पेड ग्रुप में आपको डेली टेस्ट भी मिलता है एक्स्ट्रा में, जहां पे बताते हैं कि सटीक रणनीति से कैसी चीजों को पढ़ना है। ये फ्री में मिलेगा, बाकी नोट्स के लिए केवल आपको पैसा लगेगा। आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। आप जीतने के लिए बने। रख हौसला, मंजर भी आएगा, प्यासे के पास का समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल को मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आप जीतने के लिए बने हैं। न संघर्ष न तकलीफ, खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आपके अंदर जान डाल देंगे, क्लास में याद करवा देंगे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। आप जीतने के लिए बने हैं और आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो जेटेट का पल पल का न्यूज या तैयारी का वीडियो पहले पहुंचे, तो चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर भी करें यदि अच्छा लगो। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। आप जीतने के लिए बने हैं, आपकी सफलता का स्वाद रखने वाले हैं। आने वाला समय आपको होने वाला है। जय हिंद साथियों।